नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। ये गैरसैंण का एक मेहनती किसान है, लेकिन अफसर ऐसी आपदा लेकर आए या उनकी लापरवाही ऐसी आपदा इनके जीवन में लेके आई कि इनकी गौशाला खत्म हो गई। इनके मवेशी बाल बाल बचे। जो दिलीप जी हैं, उनके पैर में चोट लग गई, उनके सर पे 3 टाके लगे। और आप सोचिए, आज से ठीक 1 साल पहले जब इन्होंने चिट्ठी लिखी कि साहब हमारे घर को खतरा है, हमारे खेतों को खतरा है, और 1 साल के बाद वो लगातार अफसरों के पास जाते रहे, किसी ने किसी और ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लेटरबाजी जारी रही। और जब नुकसान हो गया 3 की बारिश के बाद, तो एक पीएमजीएसवाई का अधिकारी लिखता है कि भारी बारिश और अतिवृष्टि के चलते बारिश और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मिट्टी नीचे आ गई, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मिट्टी नीचे आ गई और इसलिए इनको नुकसान हो गया। और मुझे इस बात का खेद है। यह पीएमजीएसवाई का अधिकारी लिखता। अगर तुम्हारी मिली भगत नहीं होती ना उस पीएमजीएसवाई के ठेकेदार से, तो आज इतना बड़ा नुकसान हमारे उत्तराखंडी को नहीं हुआ होता। अगर तुम डिजाइन सही से करते उस रोड को, मलबे के निस्तारण की व्यवस्था ठीक करते, तो आज हमारे इस किसान भाई को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और प्रशासनिक लापरवाही का कब तक उत्तराखंडी शिकार बनेगा? आप लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्यों नहीं तय की जानी चाहिए? जब आपको 1 साल पहले पता था कि इसके घर को खतरा हो सकता, आप लोग हाथ पे हाथ धरकर क्यों बैठे रहे, सिर्फ चिट्ठियां लिखते रहे? और आप लोगों के नकारेपन की वजह से आज एक मेहनती किसान को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसी को तो जवाबदेह बनाना होगा। कौन इसके नुकसान की भरपाई करेगा? ये सारे सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी हैं। ये कहानी क्या है, उनके साथ क्या बीती है, ये बताने के लिए गैरसैंण के टेटुड़ा गांव से मेरे साथ दिलीप सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिलीप सिंह जी, क्या क्या नुकसान आपको हुआ है? सर की मेरी बागवानी 60 साल से चला रहे सर। मेरे दादाजी की थी पहले, फिर मेरे पिताजी करते थे, अभी मैं कर रहा था। 14 साल से मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं 2010 में घर में आ गया था अपना व्यवसाय करने के लिए, जिससे मेरे पिताजी ने मेरे लिए फिश का टैंक बनवाया। यहाँ तक कि उद्यान विभाग ने मुझे एक 80,000 लीटर का पानी का टैंक दिया। केले के पौध लगाए, उद्यान विभाग से लगाए हैं। आज 3 तारीख को जो आपदा आई, जो पीएमजीएसवाई का मलबा था, जो नैनी को रोड जाने वाली थी, उससे मेरा सारा मलबा जो नीचे आ गया मेरे बगीचे में, और सारा तबाही हो गई सर। आप ये बताइए, आपने सबसे पहले जो एक खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा था, इसकी सबसे पहले शिकायत आपने कब की थी? सर मैंने इसकी शिकायत 7/12/2022 को की थी सर, लिखित में, गैरसैंण में। बिल्कुल सर। उसके बाद वहां से कागजी कुछ नहीं हुआ। वहां से देखने के लिए लोग आए और फोटोग्राफ। तो सर उसके बाद ये अभी अगस्त में, तीसरे में, ये अगस्त 3 तारीख को काफी बारिश हुई, जिस कारण की वो सारा मलबा मेरे बगीचे में आ गया। उस समय तो मेरा मच्छी तालाब, वो टैंक प्लस सब कुछ बर्बाद हो गया था। नहीं, आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार अपने घर के खतरे के बारे में इन अफसरों को बताया, तो उन्होंने क्या किया? सर कुछ भी नहीं किया सर। लेटर में मैं आपको दिखा दूंगा, वो लेटर जो मैंने आपको भेजा भी है, और बाकी कुछ नहीं किया। खाली मैं प्रशासन से गुहार लगा के बैठा हूँ। प्रशासन कहता है कि हमने आपकी कार्रवाई आगे करवा रखी, आज तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई सर। नहीं, जब ये सड़क कट रही थी, जो पीएमजीएसवाई की सड़क बताई जा रही है, और इसका मलबा गिर रहा था, तब आपने इनको बताया था कि साहब इस मलबे से मेरे खेतों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी जान को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल सर। मैंने पीएमजीएसवाई के जे को भी बोला था, जे साहब को भी बोला था कि यहाँ पे चकडम लगा दो 2-3। उनने भी मेरे को कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही कहते रहे कि जी मलबा नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा है। और आपको क्या क्या नुकसान हुआ है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सर पहले तो आम जनता का रास्ता था सर, सारा रास्ता बर्बाद है। मेरा बगीचा तो अभी हो रहा है, लेकिन आम रास्ता बर्बाद हुआ। उसके बाद आज तो मेरा पूरा ही बर्बाद हो गया। फिश टैंक पूरा भर गया है। जो उद्यान विभाग से मुझे सिंचाई के लिए टैंक मिला था 80,000 लीटर का, वो भी खत्म हो चुका है। मेरे मिर्च की खेती पूरी, मेरा केला था, कम से कम 1 एकड़ का केला लगा हुआ है मेरा, उद्यान विभाग से लिया हुआ है मैंने, सारा खत्म हो चुका सर। आम, अमरूद, यहाँ तक कि मैंने लीची के पौध भी लगाए थे इस बार सर। तो ये जो फील्ड विजिट हुआ था 2022 में, वो बीडीओ और ये पीएमजीएसवाई के कोई
जेई वगैरह आए थे, इन्होंने क्या किया तब? सर ये आए थे, उस समय तो मैं यहाँ पे था नहीं, मैं काशीपुर गया था सर, लेकिन उस समय मेरे पिताजी थे वहाँ पे, उन्होंने सारा देखा। उस समय तो नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो है 3 तारीख की आपदा आई अगस्त में, उसमें सारा नुकसान हो गया सर। और ये केवल आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा भी है। जब आप रोड को, जब रोड की आप डीपीआर बनाते हैं, रोड को आप डिजाइन करते हैं, तो आपको ये आकलन करना होगा कि साहब इसके मलबे का निस्तारण आप कहां करेंगे। बिल्कुल सर। और आप लोगों की लापरवाही के चलते, और पीएमजीएसवाई के अधिकारी की चिट्ठी बड़ी गौर करने लायक है। इन महाशय का नाम है नरेश कुमार, ये इकाई प्रभारी हैं पीआईयू गैरसैंण के। ये लिखते हैं, जरा आप सुनिए तो सही, ये क्या लिखते हैं। ये कहते हैं कि 3 तारीख की रात को ज्यादा वर्षा और अतिवृष्टि होने के कारण लैंडस्लाइड होने से वर्षा जल के साथ, आप ध्यान दीजिएगा, वर्षा जल के साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, ये अपने अफसरों को ग्रेविटी समझा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में मिट्टी का प्रवाह हुआ और गधेरे से इतर होकर कृषि भूमि में बिखर गया। इस महाशय को जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है, इसको यह पता नहीं है क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है करके। अगर आप मलबे का निस्तारण सही से नहीं करोगे, वैज्ञानिक पद्धति से नहीं करोगे, अरे तो वो बारिश में तो नीचे ही जाएगा ना। तब आपने ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो उत्तराखंडी ने सालों की मेहनत से अपना टैंक, अपना फल का बाग, अपनी खेती, ये सब कुछ शुरू की है, ये पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की, और जो जो लोगों ने 2022 से लगातार लापरवाही की, उनकी तनख्वाह काट के इनकी भरपाई होनी चाहिए। जिस ठेकेदार ने वहां पर रोड काटी, अगर उसे यह नहीं मालूम कि ये मलबे से नीचे लोगों को नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर भी बराबर कार्रवाई करते हुए इनकी भरपाई होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए दिलीप जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके नुकसान की पाई पाई ये लोग चुकाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो 1-1.5 साल की जो लापरवाही बढ़ती है, घोर लापरवाही, उसके चलते आपको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये पीएमजीएसवाई का अधिकारी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स समझा रहा है आपको और अपने अधिकारियों को। आप उत्तराखंडी को ग्रेविटेशनल फोर्स समझाएंगे और कहेंगे बारिश के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स से मिट्टी नीचे आ गई और इनको नुकसान हो गया। और आगे क्या लिख रहा है ये अधिकारी? ये लिखता है कि मैं संवेदना प्रकट करता हूं, अगर तुमने उस ठेकेदार को समझाया होता और मिलीभगत नहीं की होती तो आज ये जो व्यक्ति है इसका इतना नुकसान नहीं हुआ होता। उत्तराखंड में हमें एक चीज समझनी होगी, एक तरफ आपदा है और दूसरी तरफ मानव निर्मित आपदा है। और ये जो एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण है जो दिलीप सिंह जी को नुकसान हुआ है, इसमें आपदा के सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है वो मानव निर्मित आपदा ने डाला है, और ये अफसरों ने इस मानव निर्मित आपदा को जन्म दिया है। जाहिर है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी घोर लापरवाही का शिकार हमारा उत्तराखंडी कब तक बनते रहेगा, हमें इस पे भी विचार करना होगा। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, और आप पूरी ताकत से अपनी उद्यमिता को, अपनी खेती को, अपनी बागवानी को आगे बढ़ाइए। पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हर मेहनती के साथ उत्तराखंडी खड़ा है आज के दिन में, और जिन भी लोगों की लापरवाही के चलते ये हुआ है उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए आपका।